सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पद्म गुप्ता। कबीरवाणी की श्रृंखला में आज हम विरह बिथा वैराग्य की इस पर चर्चा करेंगे। विरह प्रेम की अद्भुत करुणाजनक परम साधना स्थिति है। प्रेम की दो प्रमुख स्थितियों संयोग तथा वियोग प्रेमियों के जीवन में घटित होती हैं। संयोग स्थिति में तो साधक अपनी वांछित लक्ष्य सिद्धि को पाकर संतुष्ट एवं शांतरूप हो जाता है। वे अपने इष्ट स्वामी के दर्शन मिलन में संयुक्त अथवा एकाकार होकर परमानंद में हो जाता है। अतः फिर किसी समस्या अथवा प्रश्न का समाधान उत्तर खोजने की आवश्यकता ही शेष नहीं रह जाती। वियोग स्थिति में साधक अपने प्रिय इष्ट को पाने में प्रेमातुर रहता है। जिस किसी विधि से भी स्वामी प्रसन्न हो जाए तथा मुझे उनके दर्शन हो जाएं, वे उसी अनुरूप स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहता है। वियोग स्थिति का प्रबल प्रभाव रूप विग्रह प्रेम के सर्वोच्च शिखर की अनुपम भक्ति है। विरही का विरह ताप किसी सामान्य वैद्य की औषध से दूर नहीं होता। वह तो केवल स्वामी के दर्शन मिलन से ही दूर होता है। हंसी खेल से तथा काम क्रोधादि विषयों के बिना त्याग से कभी भी उस परमात्मा स्वामी का मिलन नहीं होता। उसके विरह में खोकर भक्ति भाव के अश्रु बहाने तथा विनय प्रार्थना करने से ही उसकी प्राप्ति होती है। चकबी बिछुरी रैन की आए मिली प्रभात, जोचन बिछुरे नाम सो दिवस मिले नहीं रात। कबीरदास जी कहते हैं, रात भर की बिछी हुई बिरहनी चकरी, चकबी जो एक पक्षी है, प्रभात होने पर अपने प्रेमी प्रिया से आकर मिल गई। परंतु जो मनुष्य अपने स्वामी इष्ट के नाम ज्ञान से बिछड़े हुए हैं अथवा इससे अनजान ही हैं, वे दिन रात में कभी भी उनसे नहीं मिल सकते। बासर सुख नहीं रैन सुख, ना सुख सपना माही, जो नर बिछड़े राम सो तिनको धूप न छाई। उन्हें दिन रात में सुख नहीं हो सकता, सपने में भी उन्हें कभी सुख नहीं मिल सकता। जो लोग परमात्मा राम से बिछड़े हुए हैं अर्थात जिन्हें इसका कुछ भी ज्ञान भान नहीं है, उन्हें ना तो धूप में और ना छाया में कहीं भी सुख विश्राम नहीं है। इसका स्पष्ट आश्रय यह है, जब तक उनके हृदय में आत्मा राम का प्रेम विरह उत्पन्न नहीं होता, तब तक उन्हें संसारिक अशांति रहेगी। बिर नहीं ऊभी पंथ सिर, पंथी पूछे धाय, एक शब्द कहो पीव का, कब ही मिलेंगे आए। परमात्मा प्रेम में दीवानी बृहनी पथ में प्रतीक्षा करते ऊबी हुई दौड़ दौड़ कर आने जाने वाले पथिकों से पूछती है, उस प्राण प्यारे प्रिया के विषय में
कोई एक शब्द तो कहो, वे मुझसे कब आकर मिलेंगे। इसका अर्थ है कि विरह की व्याकुल स्थिति में विरही अपने स्वामी के विषय में ऐसे ही जानने पूछने लगता है। बिरहनी दे संदेश रा सुनो हमारे पीर, जनविल मछली क्यों जिए पानी में काजी। अपने स्वामी के विरह में डूबी हुई वियोगिनी अपना प्रेम भरा संदेश देती हैं। हे प्राण प्रिया, तुम मेरी व्यथा की बात सुन लो। जल बिना मछली कैसे जिएगी, क्योंकि वह तो पानी का ही जीव है, अतः उसका वहीं पर जीवन है। अर्थात इसी प्रकार मेरे जीवनहार तो तुम हो, मैं तुम बिन कैसे जीवित रहूंगी। बिहरनी जलती देख के साईं आए धाएं, प्रेम बूंद सो छिड़क के जलती ले बुझाए। अपनी प्यारी वियोगिनी को बिरहनी के जलते हुए देखकर उसके प्रिय प्राणना दौड़ कर आए। उन्होंने अपने पावन प्रेम की शीतल बूंदों को छिड़क कर उस जलती हुई को बुझा लिया, अर्थात अपने प्रेम दर्शन तथा सुखद मिलन से उसे कृतज्ञ किया। बिरहनी थी तो क्यों रही जरना पिब के साथ, रही रही मूण गहरी अब क्यों मीजे हाथ। यदि तू वास्तव में बिरहनी थी तो फिर कैसे बची रही, अपने प्रिय प्राण प्रिय के साथ क्यों न जलकर सती हो गई। अरे मूण पगली, अब तू रह रहकर हाथ छिटक छिटक के क्यों पश्चाताप करती है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रियवर के चले जाने पर उसकी वियोगिनी जीवित नहीं रह पाती। बिरह तेज तन में तपे अंग सब अकुलाए, घट सूना जब पीब में मौत ढूंढ फिर जाए। बिरहनी का तेज बिरही के शरीर में तपता है और उसके सभी अंग व्याकुल शिथिल रहते हैं। उसका प्राण प्रिय प्रिया की बिरह लगन में लवलीन होने से हृदय सूना खाली पड़ा रहता है। ऐसा देखकर उसे ढूंढते हुए मृत्यु भी वापस लौट आती है। अतः बिरही के ऐसी करुणाजनक स्थिति को देखकर मानो मृत्यु भी रुक जाती है।